नमस्कार दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल साहू आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंग्लिश का जो बेसिक होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रोनाउंस, इन सभी के बारे में कुछ जानकारियां सीखी। और सबसे इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है वो होता है वर्ब्स। हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम यूज करते रहते हैं। ग्रामर आगे पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी समझ आ जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है हमें वर्ब्स की। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम दिनचर्या में यूज किए जाने वाले सभी डेली रूटीन वर्ब्स जो होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जगने से लेकर सोने तक, जितना भी वर्ब हम लोग यूज करते हैं रोज का, उन सभी का इंग्लिश आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसमें मैं सभी वर्ब के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि यही टेंशन होता है कि एक वर्ब तो जान ले तो उसका फॉर्म कौन सा लगेगा। तो ये सभी फॉर्म मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, इस वर्ब्स को अच्छे से जान लेते हैं, तो आराम से आप इंग्लिश में अपने डेली रूटीन के सारे सेंटेंसेस, जितनी भी बातें आप छत्तीसगढ़ी में करो या हिंदी में करो, जिसमें भी आप बात करते हो, उन सभी सेंटेंसेस को आराम से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखना और हो सके तो इसका एक लिस्ट बना लेना, ऐड कर लेना और उसको बार बार आप पढ़ते रहना। याद करने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन, महीना दिन कंटिन्यू एक एक बार पढ़ते रहिए। हर एक वर्ब आपको ऐसी याद हो जाएगा क्योंकि हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड है। हम रोज इन सभी कामों को करते हैं। वर्ब्स का मतलब होता है काम, रोज हम करते हैं, तो इसको आराम से हम जान सकते हैं और इन पर हम अपनी सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि करने वाले तो हम होंगे, तो हम अपना नाम तो जानते हैं, अपने आप को मैं बोलते हैं ये भी जानते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन होता है इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब्स का। तो आज इसी वर्ब पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी तरफ से आप सभी को अच्छे से वर्ब्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली रूटीन वर्ब्स। दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले सभी क्रियाएं या काम, आज इसी पर हम अपना वीडियो बनाते हैं। जगना से लेकर पूरा सोने तक का जो जो बेसिकली हम जो काम करते हैं, उन सभी पर मैं आपको वीडियो बनाकर उन वर्ब्स को समझाता हूं। मैंने उसके दिनचर्या में जो भी आने वाले वर्ब्स है उसकी कुछ लिस्ट भी बनाया दोस्तों, उसके माध्यम से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम होते हैं जगते हैं, नींद से जगते हैं, जगना या उठना नींद से। इसके लिए होता है वेक अप, वेक अप। सेकेंड फॉर्म होता है वोक अप, वोक अप। थर्ड फॉर्म होता है वोकेन अप, वोकेन अप। ये हो गया जगने के लिए। उसके बाद मान लो हम बैठते हैं, वहां उठकर बिस्तर में बैठते हैं, तो बैठना, बैठना। बैठने का होता है सीट। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है सैट। थर्ड फॉर्म भी होता है सैट। दोस्तों, जिसका तीनों फॉर्म अलग होगा मैं वो तीनों को लिखूंगा, नहीं फिर दो लिखूंगा तो समझ जाना दूसरा फॉर्म जो है वही फॉर्म थर्ड फॉर्म भी रहता है। और चौथा फॉर्म जो होता है आईएनजी फॉर्म। दोस्तों, आप सभी को याद रखना, मैं बीच बीच में इस वीडियो के माध्यम से मेमोराइज कराता रहूंगा कि आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर ही लगाया जाता है। उसके भी कुछ रूल्स हैं आईएनजी लगाने के। यदि किसी वर्ब के लास्ट में कोई वॉवेल हो, उसके पहले कंसोनेंट हो, तो वॉवेल को हटाकर, वॉवेल मतलब स्वर, स्वर को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। और यदि किसी वर्ब के लास्ट में कोई कंसोनेंट हो और उसके पहले कोई एक वॉवेल हो, तो लास्ट के कंसोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। और यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई आया हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई किया जाता है, फिर आईएनजी मतलब वाई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है।
वीडियो को रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि आईएनजी रूल कैसे बनाया जाता है। आईएनजी कभी बनाने के लिए आपको याद रखना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर ही आईएनजी लगाया जाता है। तो ये हमने लिख दिया बैठना, बैठने का होता है सीट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है सेट। उसके बाद अगला होता है, मान लो हम उतरते हैं, बिस्तर से उतरते हैं तो उतरना, उतरना, उतरने का होता है गेट डाउन, गेट डाउन। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है इसका गॉट डाउन, गॉट डाउन। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है गॉट डाउन। उसके बाद वहां से मान लो हम कहीं जाते हैं तो जाना, जाने का होता है गो, सेकंड होता है वेंट, थर्ड होता है गॉन, गो वेंट गॉन। उसके बाद मान लो हम वहां से वॉशरूम गए तो वॉशरूम में ब्रश करते हैं तो ब्रश करने का, ब्रश करना, ब्रश करने का ब्रश ही होता है दोस्तों, BRUSH। ईडी फॉर्म है तो सेकेंड थर्ड फॉर्म में BRUSHED, थर्ड फॉर्म भी रहेगा ब्रश्ड, ब्रश्ड। उसके बाद मान लो फेस धोते हैं हम लोग तो धोना, धोने का होता है धोना, धोने का होता है वॉश, वॉश। सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म में, ये भी अधिकतर वर्ब्स ईडी फॉर्म में बनता है, इसलिए वर्ब में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि इसका ईडी लगाया जाता है। आप कंटिन्यू उसको पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि वर्ब्स के अधिकतर फॉर्म में लगभग 70% ऐसे वर्ब्स आएंगे जिसमें ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। इसका हो जाएगा वॉश्ड, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश्ड। उसके बाद मान लो कुछ साफ करते, धोना साफ करना लगभग सिमिलर है। आप चाहो साफ करना बोलोगी तो साफ करना, साफ करना। साफ करने के लिए होता है क्लीन, CLEAN, क्लीन। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका भी ईडी फॉर्म है तो इसका भी हो जाएगा CLEANED, क्लीन। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा क्लीन। अब उसके बाद मान लो मुंह हाथ धोने के बाद हम पोंछते हैं या सुखाते हैं कुछ भी चीज को, तो पोंछना, पोंछना या सुखाना, सुखाना। इसके लिए यूज किया जाता है गेट ड्राई, गेट DRY, गेट ड्राई। सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका गॉट ड्राई, गॉट ड्राई। वैसे पोंछने के लिए एक वर्ब और होता है दोस्तों, पोंछना। पोंछने का होता है वाइप, वाइप। जैसे गाड़ी में लगाया जाता है ग्लास में, सामने मिरर में, वाइपर इसीलिए बोला जाता है, वो ग्लास को पोंछने का काम करता है। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका भी ईडी फॉर्म है, ई तो ऑलरेडी दिया है, सिर्फ डी लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा WIPED, वाइट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म पोंछना। उसके बाद मान लो हम नहाते हैं तो नहाने का लिख लेते हैं, नहाना। नहाने के लिए होता है टेक बाथ, टेक बाथ। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक बाथ। थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकिन बाथ। ये हो गया नहाने का तीनों फॉर्म दोस्तों। मान लो वहां से वॉशरूम से हम निकलते हैं तो निकलना, निकलना। तो निकलने का होता है लीव, LEAV, लीव। निकलने का होता है लीव, LEAVE। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। सेकेंड फॉर्म भी लेफ्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी। मान लो निकल कर हम अपने रूम पर आते तो आना, आना। तो आने का होता है कम, आने का होता है कम। सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है
कम, कम, केम, कम, तीनों फॉर्म। उसके बाद मान लो तैयार होते हैं हम लोग, तो तैयार होना, तैयार होना या करना, किसी भी चीज को तैयार करना है, तैयार होना। तैयार होने के लिए होता है गेट रेडी, गेट रेडी। गेट रेडी सेकेंड थर्ड फॉर्म गॉट रेडी हो जाएगा दोस्तों, गॉट रेडी। तो ये हो गया वर्ब्स। उसके बाद जैसे पहनने के बाद मान लो जिस तैयार होने के लिए हम कुछ पहनते हैं, तो पहनना, पहनना, पहनना का होता है दोस्तों वियर। सेकेंड फॉर्म होता है वियर, वोर, वोर्न। ये हो गया पहनना। मान लो हम निकालते हैं कुछ भी, तो निकालने का होता है टेक आउट। जैसे कपड़े वगैरह निकालते हैं, पहनी हुई चीज को निकालते हैं, तो टेक ऑफ होता है। निकालना, टेक ऑफ, टेक ऑफ। जूते, चप्पल, कोई भी कपड़ा जो भी उतारते हैं, या निकालना, निकालना या उतारना, उसके लिए होता है टेक ऑफ। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक ऑफ, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन ऑफ, टेकन ऑफ, टेकन, टेक ऑफ, टुक ऑफ, टेकन ऑफ। ये हो गए इसके 3 फॉर्म्स। उसके बाद मान लो निकालना, जैसे कुछ कहीं मान लो कोई बैग से कुछ निकालना, या कोई बर्तन से कुछ निकालना, कुछ भी कहीं से निकालना जब होता है, तो उसके लिए होता है टेक आउट। निकालना, टेक आउट। वैसे इसका भी हो जाएगा टुक आउट, टेकन आउट, निकालना। जैसे मान लो हम आराम करते हैं, तो आराम करना, आराम करना, टेक रेस्ट। वैसे इसका भी हो जाएगा टुक रेस्ट, टुक रेस्ट, टेकन रेस्ट, REST रेस्ट, आराम करना। उसके बाद लाना, कुछ भी हम लाते हैं, ठीक, तो लाना, या कोई हमारे लिए कुछ लाता है, तो लाने का होता है। लाने के लिए जब हम कहते हैं, तो लाने का होता है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड। थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉड, बिंग, ब्रॉड। थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉड। जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा दोस्तों, उसको मैं एक ही बार लिख दूंगा, आपको समझ जाना है उसको। मान लो हम कहीं रुकते हैं, तो रुकना या रोकना, रुकना या रोकना, रुकना या रोकना, इसके लिए होता है स्टॉप, स्टॉप। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है, और लास्ट में कंसोनेंट रहता है, उसके पहले एक वॉवेल होता है, तो डबल करके ईडी लगाया जाता है, जैसे ING के लिए मैंने बताया था। पकाना, मान लो कुछ पकाते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं ना, पकाने के लिए होता है
कुक या कुक, और सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कुक। एक और यूज किया जाता है यहाँ पर प्रिपेयर, प्रिपेयर। सेकेंड थर्ड फॉर्म में मात्र डी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। उसके बाद मान लो पकाने के लिए कुक या प्रिपेयर का यूज कर लेते हैं, और मान लो आपको जैसे कुछ उबालना है, उबालना, उबालना, उबालने के लिए होता है बॉयल, BOIL। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका भी बॉइल्ड होता है, BOILED, बॉइल्ड। सेकेंड फॉर्म भी बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म भी बॉइल्ड। मान लो कुछ हम तलते हैं तो तलना, तलना, तलना के लिए होता है फ्राई, FRY। सेकेंड थर्ड फॉर्म फ्राइड, ARIED। कभी भी लास्ट में वाई रहता है दोस्तों, जैसे कि मैंने ING के लिए बताया था, वाई को हटा के IED किया जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। मान लो भूनते हैं, भूनना, भूनना, भूनना मीन्स होता है आग से भूनना, उसको बोलते हैं रोस्ट, ROST। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है रोस्टेड, रोस्टेड। बिना तेल वेल के जो भूनते हैं उसको कहा जाता है रोस्टेड। उसके बाद है सेकना, रोटी वगैरह सेकते हैं, सेकना। सेकने का होता है बेक, बेक, BAKE होता है बेक का, सही लिख रहा था, बेक। सेकेंड थर्ड फॉर्म डी बस लगे क्योंकि ये ऑलरेडी दिया गया है, पैक्ड। उसके बाद मान लो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें यदि कुछ डालते हैं, सब्जी वगैरह में कुछ डालना तो ऐड करना होता है। सब्जी में कुछ डालना, सब्जी में कुछ डालते हैं तो होता है ऐड। सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडेड, सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडेड। परोसना, कुछ भी हम परोसते हैं, किसी को कुछ देते हैं, परोसना। परोसने का होता है सर्व। सेकेंड थर्ड फॉर्म ये भी डी फॉर्म है, सर्व्ड। इसका देना, कुछ भी किसी को देते हैं, देना, देने का होता है गिव, गिव। सेकेंड फॉर्म होता है गेव, थर्ड फॉर्म होता है गिवन। लेना, लेने का होता है टेक, सेकेंड फॉर्म होता है टूक, थर्ड फॉर्म होता है टेक केयर। उसके बाद मान लो हम कुछ भेजते हैं तो भेजना, भेजना का होता है सेंड, और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है सेंट। टी बस लगाना पड़ता है डी के स्थान पर। उसके बाद मान लो खड़े रहना, मान लो खड़े होते हैं, खड़े होना, खड़े होने के लिए होता है स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े होना स्टैंड अप। सेकेंड हो जाएगा स्टूड अप, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, स्टैंड अप, स्टूड अप, स्टूड अप। मान लो हम कहीं चलते हैं तो चलना, चलना,
चलने का होता है वॉक, कहीं भी हम चलते हैं, चल कर जाते हैं। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। उसके बाद है, मान लो लिखते हैं दौड़ना, दौड़ना होता है रन, RAN, रन, रन रैन, फिर से होता है RUN, रन रैन रन। ये तीन फॉर्म होते हैं दौड़ना। मान लो हम कहीं ठहरते हैं, रुकते हैं, तो ठहरना, ठहरना। ठहरने का होता है स्टे, स्टे। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है स्टेट, स्टेट। देखो दोस्तों, लास्ट में स्टे में वाई है, उसके पहले स्वर है, तो हमने सीधा ईडी लगा दिया। वाई के पहले यदि व्यंजन होता तो वाई को हटा के IED लगाते। उसके बाद है इंतजार करना, किसी का हम इंतजार करते हैं, मान लो तो इंतजार करना, इंतजार करना, वेट, WAIT, वेट। सेकेंड थर्ड फॉर्म वेटेड, वेटेड। सेकेंड फॉर्म भी वेटेड, थर्ड फॉर्म भी वेटेड, इंतजार करना। उसके बाद मान लो लिखते हैं सोचना, कुछ भी सोचते हैं तो सोचना, सोचने के लिए होता है थिंक, THINK, थिंक। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है THOUGHT, थॉट। सेकेंड फॉर्म भी थॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी थॉट होता है, इस प्रकार से। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें आज हम पूरा डेली रूटीन में यूज किए जाने वाले सभी वर्ब्स को कवर करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा लंबा होने की चांसेस है हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। ये वर्ब्स रियली आपके इंग्लिश बोलचाल में बहुत काम आएगा। आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे रहो, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश पढ़ना बस जानते हो, मतलब कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेंगे। समझना, समझना, समझने का होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। दो पहिया चलाना, दो पहिया चलाना, कोई भी दो पहिया चलाना या घुड़सवारी करना, दोनों के लिए यूज किया जाता है राइड का, RIDE, राइड। सेकेंड फॉर्म होता है RODE, रोड। थर्ड फॉर्म होता है RIDDEN, राइड, राइडेन, राइड रोड, राइडेन, दो पहिया चलाने के लिए। और चार पहिया या उससे अधिक पहिया वाले को चलाने के लिए इसके लिए होता है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। सेकेंड फॉर्म होता है ड्रोव, DROVE। थर्ड फॉर्म होता है ड्राइव इन, DRIVEN, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन। मान लो हम कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, तो बोलना, बोलना का होता है स्पीक। सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक। थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बोलने के लिए टेल का भी यूज किया जाता है दोस्तों, TELL। सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड, थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड, इसका मतलब बोलना, बताना, सुनाना, तीनों होता है। बोलना,
चाहो तो लिख सकते हैं हिंदी में बताना या सुनाना। बोलना, बताना, सुनाना, ये तीनों मीनिंग्स टेल का होता है। और स्पीक मतलब होता है बोलना। उसके बाद लिख लेते हैं पूछना। पूछने का होता है, कुछ भी हम किसी से पूछते हैं तो आस्क। सेकंड थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड, ईडी बस जुड़ता है, थर्ड फॉर्म भी ईडी जुड़ता है। कहना, कुछ भी हम कहते हैं तो कहने का होता है से, एस ए वाई। सेकंड थर्ड फॉर्म होता है सैड, एस ए आई डी। थर्ड फॉर्म भी होता है सैड और सेकंड फॉर्म भी होता है सैड। गिरना, अगला लिखते हैं, अगला वर्ब है गिरना। गिरना हमेशा गिरने का सिचुएशन नीचे की ओर होता है दोस्तों, इसलिए फाल मतलब वास्तव में गिरना होता है, लेकिन हम यहां जोड़ सकते हैं डाउन, फॉल डाउन। सेकंड थर्ड फॉर्म होता है फेल डाउन, फेल डाउन, फॉल डाउन, फेल डाउन, फेल डाउन। फॉल डाउन, फेल डाउन, थर्ड फॉर्म होता है फॉलेन डाउन, फॉलेन डाउन, फॉल डाउन, फेल डाउन, फॉलेन डाउन। मजाक करना, मजाक करने का होता है दोस्तों जोक। जोक मीन्स मजाक करना। सेकंड थर्ड फॉर्म जोक्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है जोक। मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए मजाक बनाना। मजाक बनाने का होता है मेक फन, सेकंड थर्ड फॉर्म होता है मेड फन, MADE, मेड फन। सेकंड थर्ड फॉर्म होता है मेड फन। बहाना बनाना, बहाना बनाने के लिए होता है दोस्तों मेक एक्सक्यूज, बहाना करने का होता है प्रीटेंड, मेक एक्सक्यूज इसका भी हो जाएगा मेड एक्सक्यूज, सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड एक्सक्यूज। और बहाना करना, दोनों लगभग सिमिलर है, फिर भी बहाना करने के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो प्रीटेंड, सेकेंड थर्ड फॉर्म प्रीटेंडेड। इस प्रकार से बहाना करना या बहाना बनाना। बात करना, हम किसी से बात करते हैं, बात करना के लिए होता है टॉक, TALK। सेकेंड थर्ड फॉर्म होगा ईडी फॉर्म, TALKED, टॉक्ड। थर्ड फॉर्म होगा टॉक्ड। यहाँ कन्वर्सेशन का भी यूज किया जाता है बात करने के लिए दोस्तों। सुनना को होता है लिसन, LISTEN। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है दोस्तों, ये भी LISTEN, लिसन। मिलने का होता है दोस्तों मीट, सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है मेट। सेकेंड फॉर्म भी मैट होता है, थर्ड फॉर्म भी मैट होता है। मान लो अलग होना, या अलग करना भी कह सकते हो, डिपार्ट। अलग होना डिपार्ट। पहुंचना, कहीं भी हम पहुंचते हैं
पहुंचने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों रीच, REACH। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, REACHED। रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड। यहाँ पर अराइव का भी यूज किया जाता है दोस्तों, अराइव। सेकेंड थर्ड फॉर्म अराइव, पहुंचने के लिए दोनों वर्ब्स का यूज किया जाता है। सुनने का हमने लिसन लिखा था दोस्तों, सुनने के लिए और एक वर्ब होता है सुनना, सुनना। सुनने का होता है हियर, HEAR, हियर। सेकेंड थर्ड फॉर्म हर्ड पढ़ा जाता है दोस्तों, HEARD। सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है। किसी जगह किसी को छोड़ना, किसी को किसी को किसी जगह छोड़ना, इसके लिए होता है ड्रॉप, ड्रॉप। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है दोस्तों, DROPPPED, ड्रॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब कुछ गिराना भी होता है या गिरना भी होता है, और ड्रॉप मतलब पानी की बूंद भी होती है। उसके बाद अगला लिखते हैं दोस्तों, किसी डांटते हैं तो डांटना, डांटना। डांटने का होता है स्कॉल्ड, सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। हल्ला करना, हल्ला करना। मेक नॉइज, MEKE, मेक, NOISE, नॉइज। सेकेंड थर्ड फॉर्म मेक का हो जाएगा मेड दोस्तों, मैड, नॉइज। मेक नॉइज, मैड नॉइज, मैड नॉइज, हल्ला करना। अगला वर्ब है दोस्तों चिल्लाना। हल्ला करना और चिल्लाने में थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। हल्ला करने के लिए मैक नॉइज का यूज करते हैं, चिल्लाने के लिए होता है सॉट, SHOUT। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है दोस्तों, SHOUTED, सॉर्टेड। उसके बाद लिख लेते हैं दोस्तों हंसना, हंसना। हंसने का होता है लाफ, LAUGH, लाफ। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म ये भी है दोस्तों, LAUGHED, लाफ्ड, लाफ्ड। मुस्कुराना, मुस्कुराना। मुस्कुराने का होता है स्माइल, स्माइल। सेकेंड थर्ड फॉर्म ये भी ईडी फॉर्म है, ई ऑलरेडी रहता है दोस्तों, सिर्फ डी जोड़ना है, हो जाएगा स्माइल्ड, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। रोना, रोना। रोने का होता है क्राई। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है CRIED, क्राइड। सेकेंड फॉर्म भी क्राइड, थर्ड फॉर्म भी क्राइड। वाई को हटा के IED किया जाता है इसमें। गाली देना, गाली देना। एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, एब्यूज। सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईडी फॉर्म है ये भी दोस्तों। एब्यूज मैंने बताया था कि अधिकतर वर्ब ईडी फॉर्म होता है, इसलिए वर्ब में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसका मीनिंग जानना ज्यादा जरूरी है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म की उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। किसी को मान लो डिस्टर्ब किया जाता है तो डिस्टर्ब करना या परेशान करना, परेशान
करना, परेशान करना या तंग करना भी कह सकते हो, तंग करना। ये दोनों के लिए आप चाहो तो दोस्तों डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब ईडी फॉर्म है ये भी। डिस्टर्ब चाहो तो इरिटेट का भी यूज किया जाता है, इरिटेट सेकेंड थर्ड फॉर्म ये भी ईडी फॉर्म है। IRRITATED, इरिटेटेड ऐसे यूज किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों खेलना, कुछ भी खेलते हैं, खेलना, खेलने का होता है प्ले, PLAY, सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ईडी जुड़ता है। देखो लास्ट में वाय है उसके पहले स्वर है दोस्तों, तो वाय को नहीं हटाएंगे, लेकिन लास्ट में यदि वाय है उसके पहले कोई व्यंजन हो तो वाय को हटा के IED किया जाता है। तो सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा प्लेड, प्लेड। अगला वर्ब है गिनना, कुछ भी चीज हम गिनते हैं उसके लिए वर्ब यूज होता है दोस्तों काउंट, COUNT। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है इसका भी, COUNTED, काउंटेड, गिनना। उसके बाद लिख लो दोस्तों पढ़ना, इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों READ, रीड। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका तीनों फॉर्म रीड ही रहता है दोस्तों, रीड का, लेकिन पढ़ा जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है। और इसके लिए चाहो तो स्टडी का भी यूज किया जाता है, रीड के बाद में आप चाहो तो स्टडी का भी यूज कर सकते हैं, STUDY, स्टडी। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका बनाएंगे दोस्तों, तो लास्ट में वाई है तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड, वाई को हटा के IED, स्टडीड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। लिखने का होता है राइट, WRITE, राइट। सेकेंड फॉर्म होता है रोट, WROTE, रोट। थर्ड फॉर्म होता है राइटेन, WRITTEN, राइट, रोट, रिटर्न भी पढ़ते हैं दोस्तों इसको। पढ़ाना या सिखाना, का होता है टीच, TEACH, जैसा कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, जो भी बोलो, टीच होता है। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGST, टीच, टॉट। उसके बाद लिख लेते हैं देखना के लिए तीन वर्ब्स होता है दोस्तों। पहला तो लिख लेते हैं वॉच, WATCH, सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है, WATCHED, सेकेंड फॉर्म भी वॉच, थर्ड फॉर्म भी वॉच। कोई चलचित्र को देखने के लिए दोस्तों वॉच का यूज किया जाता है। और होता है सी, अचानक से कुछ चीज दिख जाता है, हमें कोई दृश्य दिख जाता है तो, या कोई व्यक्ति हमें अचानक से दिख गया, उसके लिए सी का यूज करते हैं, सी। सेकेंड फॉर्म होता है सा, SAW, और थर्ड फॉर्म होता है सीन, SEEN, सी, सा, शीन। ये इसके तीन फॉर्म होते हैं। और एक देखने के लिए होता है लुक, LOOK, लुक मतलब होता है डायरेक्ट किसी को देखना दोस्तों, लुक। सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका भी ईडी फॉर्म है, लुक्ड। इस प्रकार देखने के लिए तीन वर्ब्स हैं दोस्तों। अगला वर्ब है दोस्तों, लिख लेते हैं लेना। कुछ भी हम लेते हैं तो लेने का होता है टेक, सेकेंड फॉर्म होता है टुक, थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेक, टुक, टेकन, लेना। उसके बाद लिख लेते हैं सिखाना का टीच होता है, लेकिन सीखने के लिए होता है दोस्तों लर्न, LEARN।
सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका होता है LEARNT। ईडी भी लगाते हैं, लर्न भी पढ़ा जाता है, तो ईडी भी लगा सकते हो या टी कर दोगी तो भी उसको सेकेंड थर्ड फॉर्म इस प्रकार से भी बनाया जाता है। उसके बाद ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देने के लिए होता है PAY, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ATTENTION, पे अटेंशन। सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका दोस्तों पैड, PAID, बाकी वही रहेगा अटेंशन, ATTENTION, पैड अटेंशन, पैड अटेंशन। ध्यान रखना या ख्याल रखना, ध्यान रखना या ख्याल रखना, ख्याल रखना। इसके लिए होता है टेक केयर, टेक केयर। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टुक केयर, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन केयर, टेकन केयर, टेक केयर, टुक केयर और टेकन केयर। ख्याल रखना या ध्यान रखना। खरीदना, खरीदना, कुछ भी हम खरीदते हैं दोस्तों, खरीदने के लिए होता है बाई, BUY। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है बॉट, इसका BOUGST। थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट, सेकेंड फॉर्म भी होता है बॉट। और इसी के परचेज भी यूज किया जाता है दोस्तों, खरीदने के लिए PURCHES। सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है परचेज, PURCHESED, परचेज, परचेज, परचेज। इसका भी मतलब होता है खरीदना। इस प्रकार से वर्ब्स हमारे डेली रूटीन्स के कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। ये सभी वर्ब्स हम अपने दिनचर्या में यूज करते हैं। बड़ी ही ध्यान से वीडियो को देखते रहना और रोज एक बार हो सके तो सुनना या आप नोट डाउन करके रख लेना, उसको पढ़ना। रोज पढ़ते रहोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हफ्ता 15 दिन में ये सभी वर्ब्स हम रोज करते हैं, वो सभी वर्ब्स है, इसलिए आपके माइंड में निश्चित रूप से बैठ जाएगा। अगला वर्ब है दोस्तों खोलना, खोलना या खुलना, कुछ भी खुलता है, दरवाजा वगैरह, खुलना, खोलना या खुलना, दोनों के लिए यूज किया जाता है ओपन। ये भी ईडी फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन, ईडी जोड़ेंगे। बंद करना, बंद करना, बंद करने का होता है क्लोज, CLOSE। इसका भी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म है, CLOSED। सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वही मतलब ईडी फॉर्म ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना होता है स्वीप। सेकंड थर्ड फॉर्म होता है स्वेप्ट। सेकंड फॉर्म भी स्वेप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट होता है दोस्तों। कोई भी पंखा, टीवी, कूलर ये सब चालू करना, मतलब कि मशीन चालू करना। कोई भी पंखा, टीवी, कूलर कुछ भी चालू करते हो तो चालू करने के लिए होता है टर्न ऑन, टर्न ऑन। सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाता है दोस्तों TURNED, टर्न ऑन। चाहो टर्न ऑन घुमा के चालू करते हैं, उसके लिए टर्न ऑन यूज कर लेते हैं दोस्तों। और जो बटन से चालू करते हैं उसके लिए हम चाहे तो स्विच ऑन लिख सकते हैं, स्विच ऑन। ये भी ईडी फॉर्म है, स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन या स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। बुलाना या पुकारना, किसी को हम बुलाते हैं, बुलाना या पुकारना, बुलाना या पुकारना।
इसके लिए होता है दोस्तों कॉल, CALL कॉल। ये भी ईडी फॉर्म है, CALLED कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कूदना, कूदना, कूदने का होता है दोस्तों जंप, JUMP। ये भी ईडी फॉर्म है। सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा जंप, 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 जंप। भागना, भागना, भागना के लिए दोस्तों लिखते हैं रन अवे, AWAY, अवे, रन अवे। रन के ही फॉर्म लगेगा दोस्तों। सेकंड फॉर्म हो जाएगा RURAN, रन अवे। और थर्ड फॉर्म दोस्तों फिर से ये वाला होता है रन अवे। थर्ड फॉर्म RUN हो जाएगा दोस्तों, RU, रन अवे, रन अवे, रन अवे, रन अवे। ये होता है तीनों फॉर्म। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वर्ब बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सभी वर्ब हमारे डेली रूटीन में बोले जाने वाले वर्ब है। निश्चित रूप से वीडियो को रिपीटेडली देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि वर्ब्स को जानते हो तो आगे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस फ्रेम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसीलिए ये चाहो तो आप इसको सबको ऐड करके रख सकते हो, शुरू से आखिरी तक लिख कर कॉपी में रोज पढ़ते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। आपको मेहनत करके याद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से इसको सीख सके। और बाकी और भी वर्ब्स है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वर्ब्स के डेली रूटीन वर्ब्स के सेकेंड पार्ट की वीडियो फिर से मैं आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। जो वर्ब्स हमारे पास बच गए उन सभी को उसमें कवर करेंगे। वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ।